यार ये कहानी ऐसी हुई कि मैं अपने साइकिलिंग एक्सपीडिशन से वापस आया था और बहुत टाइम से पहाड़ों में नहीं गया था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी पहाड़ों में वापस जाने की। और जो मकालू का जो ट्रैक है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक, मकालू बेस कैंप और जो एडवांस बेस कैंप है। कहाँ है ये? यार ये फिफ्थ हाईएस्ट पीक है एक्चुअली। मकालू इज 8500 मीटर्स और समथिंग हाई। तो एक काशीग्राम करके जगह है, वहाँ से आप लोग वहाँ से फ्लाइट लेते हैं और उसके बाद एक ट्रैक है जो उधर जा रही है, मिडिल उसमें है। मकालू से आप एवरेस्ट देख सकते हो, पर वो एक एब्सोल्युटली डिफरेंट वैली, बारून वैली है। बट ये नेपाल में? हाँ, नेपाल में। ओके। तो मैं वहाँ पे गया और एज लक वुड हैव इट, इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन में मकालू क्लाइंब करने जा रहा था। तो वी मेट एंड देन, क्योंकि वो जो अफसर था मेरे साथ, उसने मेरे साथ 2-3 एक्सपीडिशन करे थे, वी आर थिक फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे मतलब हम चल रहे थे, तो आई विल डायरेक्टली कम टू द क्रक्स कि क्या हुआ। तो इट वाज काफ़ी हम हो गए थे, हमको 10 दिन चलते हुए। तो वी हैड रीच्ड अ प्लेस, मेरे को एग्जैक्ट उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिर गई थी और हमको वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता बंद हो गया था। और उसके बाद कोई हैबिटेशन नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि बीच में उन्होंने ना, क्योंकि ट्रैकर्स आते हैं तो उन्होंने टी हाउसेस वगैरह बना रखे हैं, ऐसी छोटी सी दुकान नेपालियों ने ना, कि जहाँ पे आके चाय मिल जाएगी, आपको कुछ खाना मिल जाएगा, आप कैंप कर सकते हो थोड़ी सी प्लेन जगह। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तो इंडियन आर्मी की आधी टीम आगे निकल गई, बाकी मैं अपने पोर्टर के साथ चल रहा था और जो साथ में था मेरे गाइड टाइप का। तो उसने ना लेफ्ट साइड में मेरे को दिखाया ह्यूज फुटप्रिंट्स। वो फोटोग्राफ है मेरा, वो एक हम 3 लोग खड़े हैं और बीच में मैं हूँ, फुटप्रिंट्स के फोटोग्राफ है। तो उसने बोला कि सब, मैंने बोला यार वो क्या है? बोला साहब येती फुटप्रिंट, येती के फुटप्रिंट्स। येती के फुट, बहुत आम तरीके से कहा उन्होंने? हाँ, उसने बोला ये आम तरीके से कहा उसने कि येती के फुटप्रिंट्स हैं। भाई उनको विश्वास है 100% कि येती रहते हैं। ये अभी से नहीं, जब एरिक शिप्टन बहुत लेजेंडरी माउंटेनर है जिसके साथ तेंजिंग, जिन्होंने सारे एवरेस्ट के रिकॉग्निसेंस एक्सपीडिशन जो शुरू में हुए थे वो करे थे, और सब में तेंजिंग नॉर्गे के साथ गए थे उनके। एरिक शिप्टन की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एनीवेज उन्होंने पहली बार देखे थे ऐसे फुटप्रिंट्स, पर उसमें उनको पंजों के मार्क्स भी दिखे थे। इट वाज मैसिव। वो फोटोग्राफ है इंटरनेट पे जो एरिक शिप्टन ने फोटो खींचा था आइसैक्स के साथ, उन्होंने लगा के जस्ट फॉर द रेफरेंस फॉर द साइज उन्होंने खींचा था। तो उन्होंने तेंजिंग हेड पोर्टर हुआ करता था, बहुत जोश टाइप बंदे थे तेंजिंग नॉर्गे। तो उन्होंने बिना झिझक के बोला कि साहब येती के फुटप्रिंट है। पर नेपालियों का एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि येती को अगर आप देखोगे तो कुछ अनटुवर्ड होगा, घर में डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा ऐसा। तो वो तो यार उल्टा, वो पोर्टर तो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया कि वो फुटप्रिंट भी नहीं देखेगा। तो जब तक बाकी के इंडियन आर्मी के जो टीम आई तो उनके टीम लीडर जो थे और हम सब रुके, हमने बोला यार चलो यार जरा चल के देख कर आते हैं क्या है कहानी। अब येती के फुटप्रिंट, मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि हमने बड़े फुटप्रिंट देखे। येती के थे कि नहीं थे वो करने वाली बात है, वो रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा जो कुछ भी करनी। बट वी सॉ सम ह्यूज फुटप्रिंट्स और पूरी देवर, इट वाज नॉट जस्ट वन फुटप्रिंट, व्हेन वी वेंट देयर वर मोर देन 50 फुटप्रिंट्स एक लाइन में से चले हुए थे। और वो जो फोटोग्राफ है उसमें आप देखोगे आगे रोडेडेंड्रॉन का वो है बुश। तो हम लोग गए वहाँ पे, जब हमने वो किया तो वो रोडेडेंड्रॉन की बुश के ऊपर भी वो फुटप्रिंट थे। अगर वो मतलब बुश दबी हुई थी उसके ऊपर वो सेम साइज का फुटप्रिंट था। आपके अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या होगी येटी की? 7 यार वो 3 फीट का तो पैर था उसका, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसकी हाइट क्या होगी। मतलब जो कुछ भी होगा, मैं अगेन आई एम इट्स अ डिस्क्लेमर, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो हम वो सब हमने पूरी रिकॉर्डिंग करी उस इंसिडेंट की। उसके बाद पूरी डिटेल में रिकॉर्डिंग करी हमने, फुटप्रिंट्स काउंट करे कितने थे, मोर देन 50 फुटप्रिंट्स। उसका एवरी फुटप्रिंट वाज एक्जैक्टली सेम इन साइज। फिर इसमें जब वो ऊपर और नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा जो स्ट्राइड डिस्टेंस होता है ना, वो भी मेजर किया हमने, विच वाज एक्जैक्टली द सेम। जो ऊपर नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा कम था, जो नेचुरली होता है कि जब आप नीचे ऊपर जाओ तो आपकी स्ट्राइड थोड़ी कम होती है। तो हम लोग फॉलो करते हुए ना उसको एक गुफा तक पहुंचे और हमको लगा कि भाई आज तो लॉटरी लग गई, क्योंकि वो वहाँ पे जा रहे थे फुटप्रिंट्स उस टाइप के, पर अंदर हमको कुछ नहीं मिला। देन दोस फुटप्रिंट्स वेंट, एक बहुत मैसिव नाला आ रहा था, वो फुटप्रिंट उसके पार चले गए और वो हम तो नहीं क्रॉस कर सकते थे और हमारे पास टाइम नहीं बचा था बिकॉज वी हैड टू हिट द नेक्स्ट कैंप। सो वी केम बैक। द होल थिंग दैट हैपेंड, मैंने इन लोगों को बोला था यार, तो उसने बोला सर मैं भेज दूँ आर्मी हेडक्वार्टर में। तो बहुत मैंने, उसने नहीं बोला, मतलब ये मेरे को पता था कितनी ह्यूज फाइंड है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। वी वर द फर्स्ट गाइज एवर। नेपालियों ने कभी देखा होगा पर उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया। तो मतलब इट वाज अ मैसिव मैसिव थिंग व्हिच हैज नेवर बीन सीन बिफोर, क्योंकि कोई फोटोग्राफ्स ही नहीं है ऐसे। तो मैंने बोला यार ये शुड बी रिपोर्टेड, बताओ तुम इसको। मैंने बोला कि यार ये मत करना कि येती फुटप्रिंट्स लिखना, प्रोबेबल येती फुटप्रिंट्स, बिकॉज वी स्टिल डू नॉट नो, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक थिंग कि भैया है कुछ तो आपको बाकी नैरेटिव्स के आसपास, क्योंकि इंपेरिकल एविडेंस है भाई। ये कब की बात है? ये 2019 की बात है।